जय हिंद दोस्तों आज SSCGD का पार्ट 3 वीडियो आ गया है। तो चलिए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालक्रमानुसार लगाएं। तो चलिए, ऑप्शन नीलगिरी खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद बात करें रॉलेट सत्याग्रह, तो ये 1919 में आया था। वहीं साइमन कमीशन, तो ये 1928 में आया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ और किस देश के साथ खेलते हुए 100वां शतक बनाया था? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरे बंगाल स्टेडियम बांग्लादेश में। यहीं बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो वो टेस्ट में 51 शतक, वही एक दिवसीय मैच में 49 शतक लगा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है? पाली, मराठी, हिंदी या उड़िया। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी उड़िया हो जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो इसकी बात करें, भारत में कुल वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है। वहीं अगर बात करें कि भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बिहार, असम या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी असम होगा। दोस्तों, ऑप्शन में बिहार है, तो आप लोग ये बताएं कि बिहार में कौन सा मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण में है और इसकी सीमा नेपाल से टच होती है। तो चलिए आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? राजेश खन्ना, देवानंद हो जाएगा दोस्तों, दादा साहब फाल्के, अमिताभ बच्चन। इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के। दोस्तों, कल के वीडियो में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और हमने बताया था कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला। तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किनको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1985 में किए गए भारतीय संविधान संशोधन के 52वें संशोधन में क्या सुधारा गया? ये भी कल के क्वेश्चन में कराया गया था दोस्तों। इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी दल बदल कानून हो जाएगा। यही इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन की है कि दल बदल भारतीय संविधान में किस अनुसूची में है? तो इसकी बात करें तो ये 10वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सर्टेंट ग्रोथ पुस्तक का लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या शशि थरूर? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, जो पूर्व भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? काली नदी कर्नाटक, कावेरी नदी तमिलनाडु, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका ऑप्शन बी कावेरी नदी तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए निर्मित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम या मणिपुर? इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड। हालांकि हॉर्नबिल जो है एक तरह का पक्षी है, हॉर्नबिल एक तरह का पक्षी है। वहीं अगर बात करें कि ये हॉर्नबिल जो पक्षी है वो किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है, पर हॉर्नबिल किस राज्य की राजकीय पक्षी है, तो इस अरुणाचल प्रदेश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस भारतीय राज्य में बांस का टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है, जो अभी तक ये व्यवस्था वहाँ पर चलती है? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी मेघालय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएच स्केल पर उदासीन मान न्यूट्रल मान कितना होता है, यही बताना है दोस्तों। 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से कम होता है, या 14 के बराबर होता है? इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी 7 के बराबर हो जाएगा। यही बात करें अम्ल की तो अम्ल 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। यही क्षार की बात करें दोस्तों तो 7 से ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा। केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, जिस कारण से केले का रंग भूरा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 23 से 24? इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 23 और 24 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। यही बात करें अनुच्छेद 23 में तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बलात्कार, ये सब पर प्रतिरोध अनुच्छेद 23 में है। यही हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों कारखानों और खदानों में काम करने से प्रतिबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? गुल मकई इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके राइट आंसर की बात करें तो गुल मकई। यही बात करें मलाला यूसुफजई की कहाँ की निवासी है, तो ये पाकिस्तान की निवासी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल के संबंधित नहीं है? तो भारतीय फुटबॉल से कौन कौन संबंधित है इसको देखें तो डूरंड कप जो कि फुटबॉल संबंधित है, संतोष कप भी फुटबॉल संबंधित है, फेडरेशन कप भी फुटबॉल से संबंधित है। यही बात करें ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट संबंधित है। यही बात करें रणजी ट्रॉफी नाम कैसे पड़ा, तो राजा रणजीत सिंह जो थे पंजाब के, उन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी का नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का का नाम क्या है? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टका। यही बात करें शेर शाह सूरी के मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, सासाराम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या प्रतिबंध प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति को उनको पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यही बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव की तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। यही बात करें भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के पद की तो ये अनुच्छेद 52 में है, ये 52 में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन है? पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या एंथ्रेसाइट? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट हो जाएगा। जो सबसे उच्च कोयला में के प्रकार है। यही बात करें इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बन भी होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा अगर देखें दोस्तों तो लगभग 85% से भी अधिक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर का संधि किसके बीच में हुआ था? पुरंदर का संधि की बात है दोस्तों तो पुरंदर के संधि 2 बार हुआ। एक बार 1665 में हुआ था और दूसरा बार 1776 में हुआ था। यही 1665 में बात करें तो मुगल और मराठा के बीच में हुआ था और यहीं
1776 का जो पुरंदर का संधि हुआ था वो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर अंग्रेज की बात नहीं है दोस्तों, कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम लोग 1665 के हिसाब से ऑप्शन ए मुगल और मराठा की बात करेंगे। यही बात करें मुगल और मराठा में, तो मुगल के तरफ से कौन संधि में भाग लिया था? तो मुगल के तरफ से जय सिंह ने भाग लिया था। यही बात करें मराठा की ओर से, तो मराठा की तरफ से शिवाजी ने भाग लिया था। मुगल की तरफ से जय सिंह और मराठा की तरफ से शिवाजी ने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी होता है? आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या आईसीआईसीआई द्वारा? तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए आरबीआई हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। यही यदि बात करें दोस्तों कि आरबीआई की प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ थी, तो प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था। यही बात करें कि वर्तमान का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान में मुख्यालय इसका 1937 में हुआ था मुंबई में, जो कि अभी तक ले यहीं पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी? तो इसकी राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। यही बात करें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यही बात करें कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा वो भी ज़रूर जवाब दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।